पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हम लोग घन को वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज जितना भी था क्लियर हो चुका था। अब हम लोग घन पढ़ लिए, घनाभ भी पढ़ लिए। आज स्टार्ट करेंगे बेलन। बेलन का सिर्फ क्षेत्रफल, अभी हम जितना भी बात करते आए हैं 2D से लेकर 3D तक में, सभी का सभी क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड, आयतन को लास्ट में बताया जाएगा। 3D का जितना भी आयतन निकालने का है सबको फिर लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है, सिर्फ घन हो, घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु, सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आखिर आता कैसे है। ठीक है, इसको 2-2, 3-3 तो आप लोग को बना लेना है। आइए हम लोग क्या जानते हैं, बेलन। बेलन हम लोग देखते हैं, ये पेन कैसा रूप का है, बेलनाकार है। पेन कैसा है, बेलनाकार है। अच्छा, बेलनाकार है। बेलन का सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है, कोई बता सकता है? अम्मी लोग बच्चा को कूचे में, अब बहन लोग जीजा जी कूचे में, है ना, पकड़ के मारो। तो बेलन का सबसे अच्छा इस्तेमाल वो होता है। दोनों बेलन से अच्छा परिचित है, पूछ रहे अगर हो ना वीडियो, तो वीडियो में बात बोलो। जो बेलन होता है आपका, बेलन बता सकता है कितना सतह से घिरा हुआ है? बता तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, इसमें कितना सतह है, कितना सरफेस है, कितना पृष्ठ है? जो सरफेस होता है वही सतह, वही पृष्ठ, वही फलक होता है बाबू। तो इसमें टोटल कितना फलक है? 3। कौन कौन? ऊपर नीचे और ऊपर नीचे। अरे जितना ये एक सतह कहलाया, कैसा हो गया? ये एक सतह है लेकिन वक्र है। ये समतल सतह नहीं, ये कैसा सतह है? वक्र सतह, गोल गोल घुमा हुआ सतह है। तो एक सतह ये हो गया। ऊपर एगो वृत्त है और नीचे एगो वृत्त है। यानी कि बेलन जो होता है टोटल 3 सतह से मिलकर के बना होता है। बेलन क्या चीज से मिलकर के बना होता है? टोटल 3 सतह से मिलकर के बना होता है। आपसे पूछ सकता है कि बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? बेलन का आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो पार्श्व का मतलब होता है लेटरल, यानी कि खड़े चीज का। आइए बात करते हैं बेलन, है ना, क्या चीज? बेलन। ठीक है, जिसको सिलेंडर कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी आप ही याद रखिएगा, खाली बेलन पढ़िए। बेलन क्या होता है? बेलन एक सतह वक्र से और 2 सतह वृत्ताकार से घिरी आकृति को, घिरी आकृति से बढ़िया रहेगा, से बंद आकृति को बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। एक सतह वक्र, एक सतह वक्र, एक सतह वक्र से और सतह वृत्ताकार से, 2 सतह लिख देते हैं यहाँ पे, 2 सतह वृत्ताकार से। एक सतह आपका वक्र से घिरा हुआ है और 2 सतह वृत्ताकार से घिरा हुआ है। वृत्ताकार से बंद आकृति को बेलन कहते हैं। ठीक है, बेलन समझ में आया? अब देखो कि एक सतह वक्र है, इस पर गौर करना। ठीक है, तो बेलन क्या है? एक सतह वक्र से और 2 सतह वृत्ताकार से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। अगर ये वक्र सतह को देखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, तो देखिए इसका हम खुला फिगर बना रहे हैं, कैसे बनेगा। जैसे कि ये आपका बेलन आपका कैसा होता है? हमेशा हम लोग बेलन को ऐसे देखते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ से ये वाला भाग है, ये वाला क्या है? गोल गोल रोलिंग किया हुआ। तो ये वक्र सतह, जो गोल गोल रहता है उसको क्या बोलते हैं? वक्र सतह। उसके बाद ये क्या आपका? वृत्ताकार सतह, एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे। तो टोटल 3 सतह से घिरा हुआ है कि नहीं? अब देखिए इसको हम काटना शुरू करते हैं। काटना का मतलब देखिए, पूरा बंद आकृति था, इसमें से हम क्या किए? इस जो वृत्ताकार सतह था उसको हम क्या कर दिए? निकाल दिए। वृत्ताकार सतह को क्या कर दिए? ऊपर से हटा दिए।
वृत्ताकार सतह को ऊपर से ऐसे क्या किए, निकाल दिए, तो एक सतह निकला। उसके बाद फिर आप दूसरे सतह को भी नीचे से क्या किए, निकाल दिए, निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, आप इधर से हाथ ढुकाइएगा तो उधर से निकलेगा। आप कितना बच्चा में हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे घुसा लेते थे यहाँ पे, अब बोलते देख हाथ प्लास्टर हुआ, ठीक है ना, कॉक वाला से ठंडा में कॉक आता है, ऐसे करके बोलते देख प्लास्टर हो गया। बड़ी शौक था कि हाथ टूट जाए, पढ़ना पड़ेगा। देखो इधर, तो दो सतह वृत्ताकार हम क्या किए, निकाल लिए। देखो इस तरह से, इसमें बोलता है देखा इधर, ये आपका ऊपर भी वृत्त था और नीचे ही वृत्त था, दोनों उड़ा दिए। ये मोटा रहता तब ना जी, एकरम हाथ लोग घुसाते हैं, ऐसे घुसा करके ऐसे डाले रहते थे। माइक है, हेलो हेलो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वृत्ताकार सतह को हटा लिए, दो सतह तो आपका निकल गया। हम बात कर रहे हैं कि ये वक्र सतह पे आपको ध्यान देना है कि ये है क्या। वक्र सतह जब आप बना रहे हो, जरूर कोई कागज को ऐसे क्या किए होंगे, जरूर कोई कागज को आप गोल किए होंगे। इधर ध्यान दीजिए, जरूर आप कोई कागज को गोल करके और फेविकॉल से, है ना, फेविकॉल से, बचपन में हम लोग गुड्डी उड्डी साट में नाक का नेटा का इस्तेमाल करते थे। गुड्डी फट गया, नेटा से साट दो, ठीक है, तो इधर ध्यान दो। तो क्या कीजिएगा आप, किसी सतह को ऐसे गोल घुमाइएगा, क्या बन जाएगा, बेलन का वक्र सतह बन गया। बेलन का कैसा सतह बन गया, वक्र सतह बन गया, या फिर वक्र पृष्ठ, उसी को कहते हैं, पृष्ठ बन गया, या फिर वक्र फलक बन गया, या वक्र सरफेस बन गया ना। यही आपका वक्र सतह, इसे काट दीजिए, इसको फैलाइए ऐसे करके, तब आपको क्या दिखेगा, एक आयत दिखेगा। और आप इसी को क्या करते हैं, इसको इधर से और इसको ऐसे घुमाते हैं, और घुमा के और टेप मार देते हैं, तो क्या बन गया आपका वक्राकार, बेलन का वक्राकार सतह बन गया। ऊपर से एक वृत्त चिपका देते हैं, नीचे भी चिपका देते हैं, क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। तो बेलन में टोटल कितना पृष्ठ है, 3 सतह है, उसमें 3 सतह में 2 वृत्ताकार पृष्ठ होता है, 2 वृत्त का सतह होता है, 2 वृत्त का पृष्ठ होता है, जबकि एक जाने अनजाने में आयत, वक्र का जो होता है आयताकार पृष्ठ होता है, उसी को गोल घुमा करके क्या बना देते हैं हम लोग, क्या बना देते हैं, वक्राकार बना देते हैं। अब जैसे ही इसको घुमाइएगा, ठीक है, ये वृत्ताकार शेप ऊपर से लेगा, यानी कि इसकी लंबाई कितना होगा, वृत्त के परिधि इतना, इसका लंबाई कितना होगा, वृत्त के परिधि के इतना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस कागज का लंबाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, चूंकि परिधि क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर होता है। समझ में आया, इसका लंबाई क्या होने वाला है, 2 पाई आर होने वाला है। और ऊंचाई कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, आपको दे देते हैं कि ऊंचाई क्या है बेलन का, h है, बेलन का ऊंचाई क्या हो गया, h हो गया। अब आपसे यहाँ से सवाल पूछना शुरू, बोलेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि उसमें जितना भी पृष्ठ है वो सारा का क्षेत्रफल बताइए। तो आप किसका किसका बताइएगा, पहले एक वृत्ताकार ऊपर का उसका क्षेत्रफल, प्लस इसका क्षेत्रफल, प्लस इस वक्राकार चीज का क्षेत्रफल, वक्राकार सतह का क्षेत्रफल। आप क्या निकालना चाह रहे हैं, बेलन का क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरा, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें कौन कौन सा है, तो आपका वृत्त है, प्लस फिर वृत्त है, प्लस फिर वक्राकार सतह, वक्र के आकार का वक्राकार, इसको ऐसे लिखे पड़ेगा, वक्राकार सतह है कि नहीं, वक्रा सतह जाने अनजाने में क्या है आपका, एक आयत है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ना होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस वक्राकार सतह जाने अनजाने में आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 2 पाई आर गुने एच। कैसे भाई, तो लंबाई गुने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग पता है कि लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई आपका 2 पाई आर है, जबकि ऊंचाई h है। तब आपका यहाँ से फॉर्मूला निकलता है पाई आर स्क्वायर, एगो कै गो, 2 गो, प्लस 2 पाई आर इंटू एच।
2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें 2 पाई आर है, 2 पाई आर एकड़ों में है, 2 पाई आर एकड़ों में, 2 पाई आर एकड़ों में बोले दे दे। 2 पाई आर कॉमन किए तो यहाँ पे 2 गो आर था, बचा 1 आर प्लस एच। यही है आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल पृष्ठ इसमें जितना है सारा का क्षेत्रफल। टोटल पृष्ठ कौन कौन सा है? वृत्त है 2 गो और 1 आयताकार सतह है। उसमें भी आयताकार सतह का लंबाई कितना है? जितना वृत्त का परिधि होगा, जितना वृत्त का क्या है आपका परिधि है, तो वृत्त का परिधि क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर दे दिए इंटू एच, ऊंचाई एच हो गया, या लंबाई बोला या तो एच, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? यहाँ चौड़ाई लिखवाई, बहुत गलती है। क्लियर है? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू त्रिज्या प्लस ऊंचाई, या फिर आर प्लस एच भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अब आपसे बोल सकता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि वक्र का मतलब जो गोल घुमा हुआ राउंड, सिर्फ उसका बताना, सिर्फ बिना लिखेगा, बोलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अगर वो संपूर्ण लिखता तो वृत्त का भी, दोनों वृत्त का भी निकालते, और साथ ही साथ वक्राकार सतह जाने अनजाने में आयत है उसका भी क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ देते हैं। वैसा करने से आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। पर यहाँ बोल रहा है कि केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो क्या है गोल गोल राउंड घुमा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह, सरफेस एरिया है ना, क्या होता है? सरफेस या फिर फलक। क्या निकालना है? फलक का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप किसका निकालिएगा? सिर्फ जो गोल गोल घुमा हुआ है, तो गोल गोल जो घुमा हुआ है जाने अनजाने में क्या है? यही आयताकार है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने आयत का चौड़ाई। देखो हर चीज का क्षेत्रफल कैसे निकला? लंबाई गुने चौड़ाई से निकला, हर चीज का क्षेत्रफल। यहाँ तक कि वृत्त का भी क्षेत्रफल किससे निकला? लंबाई गुने चौड़ाई से निकला। 2 पाई आर इंटू एच हो गया। वक्र का बोलेगा तो वक्र, क्योंकि आपका वक्र में आपका सिर्फ आयत वाला भाग आता है, आयत जब गोल घूमेगा तो उसका लंबाई 2 पाई आर होगा। और ऊंचाई, क्योंकि बेलन का केस है तो इसको बेलन को क्या बोला था? ऊंचा बोला जाता है। तो ऊंचाई यानी कि चौड़ाई कितना हो गया आपका? एच हो गया, तो 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है? तो हो वृत्त का पूर्ण पृष्ठ क्या वक्र पृष्ठ का हो गया क्षेत्रफल बोला तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है? इसी का नाम है पार्श्व। क्या बोल सकता है? पार्श्व। हम लोग पढ़े हैं ना घना घनाभ में, तो घन और घनाभ में आपको कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि वक्र निकाले, चूंकि घन में ऐसा गोलाकार सतह होता ही नहीं है, इसलिए उसमें नहीं बोलेगा कि वक्र निकालिए। लेकिन इसमें आपको वक्र भी बोलेगा और पार्श्व भी बोलेगा। पार्श्व का असल मतलब हम क्या बताते हैं? लेटरल, जो खड़ा है, जो खड़ा है। देखिए वक्राकार सतह यही तो खड़ा है, यानी कि पार्श्व कहने का मतलब ये वक्राकार सतह खड़ा है, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। या फिर वक्र कहने का मतलब वक्र से रिलेटेड बात आ गया। दोनों वक्र बोलिए चाहे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, दोनों क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। मेन है कि हम लोग तरह तरह का वर्ड आया था। अब देखिए पार्श्व कहीं पे आ जाता तो फिर चौकते ये पार्श्व नया क्या है, इसके दिमाग में कंफ्यूजन होता। तो पार्श्व और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल सेम। समझ में आया? अच्छा, ये बेलन है आपके सामने, बेलन ना कि वक्र सतह। बेलन है तो टोटल इसमें कितना सतह है? अच्छा, बेलन को आप कितना, बेलन में कितना आधार होता है? 2 गो वृत्त है, चाहे ऐसे उलट के रख दिए चाहे ऐसे उलट के रख दीजिए। बेलन में 2 आधार है, तो आपको ऐसे भी कह सकता है कि 2 आधार वाले बेलन का क्षेत्रफल निकालिए। 2 आधार वाले बेलन का मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपसे ये भी कह सकता है कि बिना कोई आधार वाला बेलन का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि उसमें वृत्त का नहीं लगा हुआ है, वृत्त वाला चिप्पी नहीं लगा हुआ। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक आधार वाले बेलन का क्षेत्रफल निकालिए। एक आधार बोलेगा तो क्या दिक्कत है? 2 पाई आर एच, यानी कि ये वक्राकार सतह तो रहेगा, बाकी एक वृत्त नहीं रहेगा, ऊपर से ढक्कन न रहेगा, बाकी आधार रहेगा। जैसे गिलास में एक आधार होता है। गिलास तो शंकु रूप का हो गया, लेकिन शीशा गिलास क्या आता है? बिल्कुल चौड़ा, दम नॉर्मल बेलन की तरह आता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, उसका अलग बताते हैं, क्या जरूरी। एक आधार वाले बेलन का क्षेत्रफल, 2 आधार वाले बेलन का क्षेत्रफल, 1 आधार वाला बेलन का क्षेत्रफल।
क्लियर हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बेलन के लिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ना कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं।